आपने दवाई ली थी, क्या नाम था उसका? प्रेजेंटेशन से जस्ट पहले। तो वो किस चीज की दवाई थी? अल्प्राजोलम है, अल्प्राजोलम जो कि है माइंड को कुछ होगा टेंशन से। अच्छा, तो आपने उसको स्टैमरिंग के लिए ली थी। अच्छा ठीक है, सो फाइन। टेंशन रिलीफ करता है। सो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टैमरिंग के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं एंड दे आस्क व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्टैमरिंग। एंड तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि मैं इनको ऐसे कौन सी दवाई बताऊं, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में पता है नहीं। और इतने साल का मेरा जो रिसर्च है उसमें भी मैंने कभी मुझे ऐसा नोन में नहीं आया कि इसकी कोई दवाई हो या फिर कोई सरकार ने कोई ऐसी दवाई को ऑथेंटिकेट किया हो। तो मैं फिर उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसको चेंज करो और ये पूछिए व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर स्टैमरिंग। स्टैमरिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी होती है? सो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं स्टैमरिंग को लेके, जिसमें से एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के मन में कि कुछ खाने पीने से हमारी हकलाहट, हमारी स्टैमरिंग सही हो जाती है। ठीक है, और ये हाँ, वही मैंने बोला कि बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। जैसे आपने बताया कि हरी मिर्च, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी चीजें होते हैं जो लोग बोलते हैं आप खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या खाने पीने से स्टैमरिंग सही हो सकती है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये बहुत बड़ा मिथ है और ये मिसकंसेप्शन है, और इस मिथ और मिसकंसेप्शन को फैलाने का काम भी बहुत लोग करते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग वीडियोस डाल देते हैं कि आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, और उसमें लाखों के व्यूज होते हैं। तो एक चीज तो पता चलती है कि हम शॉर्टकट की ओर जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि हम कुछ खा लें और तुरंत ठीक हो जाए। बट हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर खाने पीने से अगर लोग ठीक हो रहे होते तो अभी तक ऋतिक रोशन भी खा पी के ठीक हो जाता, वो अभी भी प्रैक्टिस करता है। ठीक है ना? तो इस मिथ को हमें निकालना है, इस मिसकंसेप्शन को हमें निकालना है अपने माइंड से कि कुछ खा पी के हम कभी भी अपनी हकलाहट को ठीक नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आप थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हो कि हकलाहट कोई बीमारी नहीं होती, इट्स नॉट अ डिजीज। और जब ये कोई बीमारी नहीं है तो इसको हम कोई दवाई खा के कैसे ठीक कर सकते हैं? जो आपने ली थी मेडिसिन, दैट वाज फॉर एंजाइटी। ठीक है ना? तो आपने इसको कहीं ना कहीं अपने स्टैमरिंग से इसको जोड़ दिया। ठीक है ना? तो इसके लिए जरूरी है कि हम इन सब चीजों से बाहर निकले। ठीक है, इन सब चीजों से बाहर निकले एंड थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि अगर ये कोई बीमारी नहीं है तो हम कुछ खा पी के इसको सही नहीं कर सकते हैं। एंड स्टैमरिंग बचपन में स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये जेनेटिक वाली बीमारी भी नहीं होती कि सपोज कि आपको जैसे ही आपका जन्म हुआ आपको स्टैमरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा भी नहीं है, हम इसको अक्वायर करते हैं, किसी को कॉपी कर लेते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, फियर, एंजाइटी, बैड पेरेंटिंग, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे आपकी स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इसमें एक फियर का फैक्टर होता है कि आप जैसे जैसे बड़े होते हो आप कॉन्शियस होने लगते हो लोगों के लिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। एक कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन का फैक्टर सामने आ जाता है, एक गिल्ट का फैक्टर सामने आ जाता है कि मैं हकलाऊंगा और मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो उससे आपका डर और ज्यादा बढ़ता है, और डर आपकी स्टैमरिंग को और बढ़ाने का काम करता है। तो एक स्टैमरिंग की हैबिट बचपन में स्टार्ट हो गई, आपकी आदत स्टार्ट हो गई, उसको उसमें डर बैठा, डर ने आपकी हकलाहट को और बढ़ा दिया। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो हैबिट है, उसने आपकी स्टैमरिंग को बढ़ाने का काम किया है। तो कोई भी हैबिट को आप कुछ खा पी के कैसे सही कर सकते हो? हैबिट को तो आप, कोई भी हैबिट है, आपको बहुत ज्यादा हाथ हिलाने की हैबिट है कि आप हर चीज में हाथ हिलाते रहते हो फालतू का, तो वो कुछ खा पी के थोड़ी सही हो सकती है। उसके लिए आपको कॉन्शियसली इसके लिए काम करना होगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी।
तो स्टैमरिंग भी एक तरह की हैबिट होती है, एक तरह का हैबिट पैटर्न होता है। 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से लोगों को होता है ये। तो इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ खाने पीने के बजाय उससे ध्यान हटा के हम अपनी प्रैक्टिसेस पे अगर फोकस करेंगे तो हम फिर अपने रूट पे काम करेंगे, अपने जड़ पे काम करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। ब्रीदिंग की प्रैक्टिस है, जिसमें स्पीड कंट्रोल एक्सरसाइज है, ब्लॉकेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोगों को फेस करने से आपका डर बहुत निकलता है। जो भी टेक्निक आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप यूज़ करो लोगों के सामने, उससे आपका डर बाहर होगा। और जब डर बाहर निकलेगा तो आपकी स्टैमरिंग अपने आप कम होगी। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है, तो उसके लिए कोई आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। दवाई से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए वो भी शायद आपका थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए, वो भी शायद, उसका भी कोई श्योरिटी नहीं कि वो भी कम हो। अगर होता भी है तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, फिर आपको उसकी एक हैबिट पड़ जाएगी, उसका फिर अपना एक साइड इफेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेंटल टेक्निक्स है, सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। हम अपनी एंजाइटी, अपनी फियर, इन सबको दूर करने के लिए अपनी मेंटल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सही प्रैक्टिसेस है, सही डायरेक्शन है, और हम मन में ठान लेते हैं कि हमें लंबे टाइम तक अपनी प्रैक्टिसेस को करना है, तो हकलाहट को सही करना, स्टैमरिंग को सही करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप रॉन्ग पाथ पर हो, कि आप दवाइयों के पीछे पड़े हुए हो, घरेलू इलाज के पीछे पड़े हुए हो, तो फिर आपको आपकी स्टैमरिंग सही नहीं होती है, जिससे आपका मोटिवेशन लेवल और नीचे चला जाता है। फिर आपको लगने लगता है कि आपकी हकलाहट कभी सही हो ही नहीं सकती, मैंने सब ट्राई कर लिया। आपने क्या सब ट्राई किया? आपने वो ट्राई किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपको लगा कि आपने सब ट्राई किया, क्योंकि आपके पास सही गाइडेंस, सही अप्रोच, सही मोटिवेशन और सही टेक्निक्स नहीं थी। तो पहला ही स्टेप ही ये है कि हम पहले अपनी हकलाहट को समझे, अपनी स्टैमरिंग को समझे कि भाई ये होती क्या है। ये एक तरह की आदत होता है, हैबिट पैटर्न होता है, जिसको हम केवल और केवल अपनी प्रैक्टिस करके ही सही कर सकते हैं। तो आप लोगों के मन में भी अगर कोई मिसकंसेप्शन था या है तो उसको दूर निकालेंगे, और जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करेंगे।